क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 90 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट। 90 नंबर 150 में से आपके आ जाए। 150 नंबर का पेपर होता है फिक्स, है ना। 150 में से 90 नंबर अगर आप ले आए, जो सामान्य कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, 90 नंबर आप ले आए, आप सीटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे लाइफ लॉन्ग। 82 मार्क्स यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी बोले तो ईडब्ल्यूएस इसमें काउंट मत कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस नहीं लगता सीटेट में, क्योंकि सीटेट कोई नौकरी दिलाने वाला एग्जाम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो नहीं लगता सीटेट में, तो सीटेट में ईडब्ल्यूएस का कोई फायदा नहीं मिलता। तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस है वो लोग बार बार पूछते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस लागू होगा? नहीं, ईडब्ल्यूएस सीटेट में नहीं लागू होता, सिंपल बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो 82 नंबर अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको क्या है 82 नंबर लेकर के आने हैं, सिंपल बात। और मतलब 55%, कितने 55% नंबर आपको चाहिए यदि आप किसी कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी को 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपका ऐसा होता है कि स्टेट में आप ओबीसी में आते हैं, कुछ कास्ट हैं जो, जैसे अगर दिल्ली का मैं एग्जांपल लूं, DEET+ में अभी वैकेंसी निकली हुई है कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनका जो अपने स्टेट में, यानी आप अगर दिल्ली से हैं तो आप ओबीसी में काउंट होंगे, और वैसे देश भर में आप जनरल में काउंट होते हैं। जैसे जाट जो है एक एग्जांपल है इसका, ठीक। तो अब जो मान लीजिए जो जाट लोग हैं वो यहां दिल्ली में, अगर आपके 92 से पहले फादर यहां आए हुए हैं तो क्या है ओबीसी में काउंट होंगे, आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं 92 से पहले, देश भर में आप जनरल हैं। तो अगर आप स्टेट में ओबीसी काउंट होते हैं तो वो आपकी गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर लेगी, मार्क्स वहां आपके लग जाएंगे 82 नंबर। लेकिन अगर आप मान लो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम भर रहे हैं तो नहीं आप वहां पे लागू हो पाएगा, क्योंकि वो जनरल आपका सेंट्रल का एग्जाम है, ठीक है ना। तो इस बात को यहां पे ध्यान रखना है सिंपल, कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो वो कैटेगरी उस स्टेट में आप आते हैं या देश भर में आते हैं उस हिसाब से लग जाएगा, उसकी कोई टेंशन है नहीं, क्लियर है बात। कोशिश करें वैसे जनरल में काउंट कर लें। तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लागू ही नहीं होती सीटेट में, कोई भी मान्यता नहीं है, इनको 90 नंबर ही लेकर के आने, जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। 90 नंबर लेकर के आने, 90 मार्क्स, 90% नहीं 60% होता है जो कि, ठीक। तो इतनी सी बात है, 90 नंबर जनरल कैटेगरी में है तो आप पास माने जाएंगे, और अदर किसी भी कैटेगरी से हैं आप, ऐसा नहीं है इसमें कोई विमेन का कोटा नहीं चलता कि आप महिला हैं तो आपको कम मेरिट पे पास होना, नहीं, आपको 90 नंबर ही लाने हैं। अगर आप महिला हैं और किसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में आती हैं, तब आप 82 मार्क्स ला सकती हैं। अच्छा, जो दिव्यांगजन हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको स्क्राइब ले जाने का प्रावधान है, एक्स्ट्रा टाइम का प्रावधान है, वो जो उनके नियम चलते हैं ऑलरेडी, जो RPWD एक्ट 2016 है उसके हिसाब से यहां पे भी लागू होते हैं सीटेट में भी, ठीक है।